हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के मैक्सिमम 7 बज रहे हैं, क्योंकि उससे पहले मैंने अपना सारा मॉर्निंग रूटीन फिनिश कर लिया। सारा A to Z मैंने सारा का सारा काम कर लिया था। और बस उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी सो रहे थे, इनको भी उठा दिया। और उसके बाद फिर उठाना था मेरे को अंशुमन को। मैंने सोचा पहले, मतलब वैसे मैं उसको कमरे में से उठा के बेडरूम में से उठा के ड्राइंग रूम में मैंने उसको लिटा दी कि थोड़ा उसका आलस उतरेगा। एक दो गुदगुदी उसको करके आ गई हूँ कि वो उठ जाएगा, पानी वानी पिला के आ गई हूँ। इतना आई हूँ उसके लिए, नाश्ता बनाने के लिए, नाश्ता तैयार करने के लिए। और पहले ये हमारे यहाँ जो दूध होता है ना, वो हम सुबह ही सुबह उबालते ही हैं, फ्रिज में हम बिल्कुल नहीं दूध रखते अपना। तो पहले में दूध उबल गया था, वो ठंडा करने के लिए मैंने कमरे में ही रख दिया कि जिससे उसको पीने में ना आसानी सी रहे। बस उसके बाद आके उसको उठाई। पता ये ना अंगड़ाई बहुत लेता है पहले से ही ना, है देखने में दुबला पतला, लेकिन उसकी हड्डियाँ ना इतनी वो है ना कि वो बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लेता है। मेरे से तो वो बिल्कुल ऐसे ऐठे ऐठे से लेता रहता है, बिल्कुल नहीं उठाया। तो बस उसके बाद आई थी किचन में, उसके लिए बनाने थे मेरे को पकौड़ी। एक बार उसको उठा के आ गई हूँ, अगर उठेगा ब्रश वगैरह करेगा तो कर लेगा, उठ के नहीं तो खुद ही कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस उसके लिए एक आलू मैक्सिमम काट के उसके लिए फटाफट जैसे फ्रेंच फ्राइज़ है ना वो बना दी थी। तो बस उसमें आलू धो के ना मैंने उसमें नमक मिर्च हल्की सी और ज़रा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लिया था, मतलब जो मक्की का आटा कहता है ना वो कॉर्नफ्लोर। तो उससे हल्की सी अच्छी सी कुरकुरापन आ जाता है उसकी सारी की सारी जो फ्रेंच फ्राइज होती है ना, पतली पतली लंबी लंबी सी। तो बस यहाँ पे इनको डाल दिया है उसमें कढ़ाई में तेल चढ़ाने के बाद। और अब इनको निकाल लूँगी फटाफट। पहले आज मतलब कुछ इस तरीके से ही करती हूँ, पहले उसका ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया, उसके बाद ही अब उसको रेडी करूँगी जाके वहाँ पे। आज फ्राइडे था तो बस मैंने उसको तैयार कर दिया था और वो बाहर जाके बिल्कुल रेडी हो गया, स्कूटी के पास खड़ा हो गया। बस मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ। और छोड़ के आने के बाद मैंने यहाँ पे करी अपने पितरों की तैयारी। मतलब पितरों की रोटी जो होती है ना, वो रोज़ ही निकालती हूँ मैं। 2 रोटी तो मेरे को निकालनी है 15 दिन तक। तो बाकी श्राद्ध तो पूछता है, लेकिन ये 2 रोटी ना उतना ही आटा गूंदना है। वो कहते हैं ना शहरों में गाय मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो यहाँ पे गाय मिलनी थोड़ी मुश्किल है। बस पीछे एक आंटी जी हैं, पीछे की साइड, उन्होंने गाय रखी हुई है। मैं आज उनके मतलब उन्हीं के यहाँ डेली रोटी देने के लिए जा रही हूँ। तो आज उन्होंने मेरे को रोटी देने से भी मना कर दिया कि मतलब उनकी गाय है ना, उसने बच्चा दिया। जब बच्चा देते हैं तो उसको 15 दिन तक रोटी नहीं देते हैं, पता नहीं कुछ, मुझे तो पता नहीं भाई, दूध वूध देते होंगे। तो बस मम्मी दे के आएंगी, अब जहाँ भी दे के आएंगी रोटी। तो वहाँ से आ गई थी मैं। फिर मुझे बनाना था साहब के लिए लंच, मैक्सिमम 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो अब मैंने साथ में भिगो दिया है पोहा, क्योंकि आज मुझे आपके साथ ना पोहे की फुल रेसिपी शेयर करनी है। क्योंकि मैं अपना पोहा ना बहुत टेस्टी लगता है मुझे, पोहा खुद के हाथ का बना हुआ। मुझे अपनी हाथ का पोहा पसंद आता है, मैं बहुत अच्छा पोहा बनाती हूँ। ये मत कहना कि आप खुद नहीं अपनी तारीफ़ खुद करिए, लेकिन सच में मैं पोहा बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने आलू काट दिया, सिर्फ एक आलू डालूंगी भी, बहुत बारीक बारीक काट के। साथ में प्याज, इन सब की चॉपिंग कर लूँगी। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल डालने के बाद उसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं राई के दाने, या फिर कुछ लोग सरसों के दाने भी बोलते हैं, काले काले से। और उसके बाद डाल दिया कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता हमारे यहाँ बाहर लग रहा है तो हम लोग डाल देते हैं। वैसे कड़ी पत्ता इसमें बहुत टेस्टी लगता है, डाल देना चाहिए। तो साथ में मैंने प्याज के साथ साथ ही हल्का सा बिल्कुल भून के उसमें मैंने डाल दिए थे आलू, और उसके साथ साथ ही मैंने डाल दी थी उसमें टमाटर, वो भी बहुत बारीक कटे हुए। यहाँ जो मूंगफली होती है ना, मैं उसको ना ओवन में चला देती हूँ, उससे मैक्सिमम 1 या 2 मिनट में वो बहुत अच्छी तरीके से भुन के आ जाती हैं। तो बस यहाँ पे अब इसमें डाल दिया नमक, जिससे वो अच्छे से गल जाएंगे। और क्योंकि हल्का सा वैसे ही बिल्कुल ग्रेवी टाइप तो बनानी नहीं होती, इसमें हल्का सा टमाटर और प्याज का तो कच्चापन हो जाता है, तो आलू तो गल जाते हैं, बिल्कुल बारीक होते हैं तो वो तेल में ही गल जाते हैं। तो बस उसके बाद सारे मसाले डाल दिए थे अपने, नमक, हल्दी और मिर्च और बस धनिया। और उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें पोहा, जो कि यहाँ पे छना हुआ रखा था मेरा, धुला हुआ धो के छान के रख रखा था, वो डाल दिया था। और साथ में कटिंग कर ली है अपने हरे धनिए की। और अच्छी तरीके से पोहा बन के हो गया रेडी, मिक्स कर लिया था। और उसके बाद डाल दी मैंने इसमें अपनी मूंगफली, और साथ में ऊपर से निचोड़ दिया है नींबू, क्योंकि इसमें खट्टा मीठा जब टेस्ट आता है ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ में हल्की सी ना, जैसे 1 चुटकी बोल देते हैं ना चीनी की, वो भी मिक्स करते हैं, वो भी मैंने उसमें मिक्स कर दी थी। तो चलो जी, पोहा बन के हो गया है रेडी।
कहते हैं ना, जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती वो खाने में क्या अच्छी लगेगी। तो थोड़ी सी गार्निशिंग ज़रूरी है, और गार्निशिंग जब घर में करते हैं ना, होटल में तो होती ही होती है, लेकिन जब घर में करके देते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है। और ख़ासतौर से घर घर में लेडीज़ अपने हाथों से अच्छा अच्छा से सजा के खाने को लेके जाती है ना, तो वो और भी अच्छा लगता है। मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का। तो यहाँ पे बस मैंने प्लेट्स में डाल के अपनी दोनों दोनों प्लेट्स लगाई है, साहब की और अपनी। बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से अनार भी रखे थे, क्योंकि रुद्रा के लिए अनार आता ही आता है उस। और साथ में ऊपर से हरा धनिया, अनार और मूंगफली तो डली गई थी, तो इसकी गार्निशिंग बहुत अच्छी होगी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे हाथ का चटपटा खट्टा मीठा वाला पोहा। तो साथ में छन गई है चाय। पता है, किसी किसी को ना कुछ कुछ आदत होती है कि वो ना तारीफ़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं अभी साहब के साथ हँसी इसीलिए रही थी कि जब भी मैं कुछ बनाती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ ना कि कैसा बना, तो सिर्फ उनका एक ही रिएक्शन होता है, कितना भी टेस्टी होगा ना तो ये कहेंगे ठीक ठाक है। इस टाइप का उनकी लैंग्वेज रहती है। तो बस वहाँ पे हम लोग ने नाश्ता कर लिया था, और उसके बाद मैंने कुछ कपड़े पड़े थे रात के प्रेस तय करने के, तो मैंने तय करके अलमारियों में लगा दिए हैं। और बस आगे थे अब मैं अपना लंच रूटीन स्टार्ट करने के लिए। मतलब हाथ अब उबाल के रख दूँगी, किचन का काम फिनिश हो जाएगा। बस उसके बाद ना बेटे के आने से पहले वो छोंकने छोंकने रह जाएंगे, जो मतलब चावल भिगो के रख दूँ, क्योंकि दोपहर में तो ये पता है ना कि चावल ही चावल बनने हैं। तो काले चने बनाने थे, वो उबाल दिए थे साथ में। और ये सब किचन में पड़े थे मेरे बर्तन, ये बर्तन मेरे को साफ़, मतलब किचन बिल्कुल क्लीन कर दूँगी अब मैं। बस बर्तन करने के बाद यहाँ पे कुछ पता है आपको, परसों ग्रॉसरी आई थी, तो वो ग्रॉसरी मेरी सारी ऐसे ही पड़ी थी बेड के ऊपर ही। तो मतलब ये है कि वो पड़ी थी ना, तो मैंने सोचा उसको लगा दूँ, क्योंकि बच्चे फिर इधर से उधर आते रहते हैं तो वो सामान सुमन छेड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे बस मेरे चावल आ गए थे, क्योंकि हमारे घर के जो चावल है ना वो ख़त्म हो गए हैं जी। तो अब हमें बाज़ार के चावल खाने पड़ रहे हैं। बस इस बार अब खेत में जो है ना, मतलब थोड़ा सा चावल का ना रूटीन नहीं बन पा रहा है, इसलिए वो वाले ख़त्म हो गए थे, तो बाज़ार के खाने पड़े हैं। तो बस अब चावल आने वाले हैं। वैसे सर्दियों के जो चावल होते हैं ना, नए चावल, वो हमारे आने वाले हैं। तो बस ये चावल मैंने मंगा लिए थे, चावल निकाल दिए थे। साथ में मेरा जो छोटी केटल होती है ना, उसमें तेल भी ख़त्म हो गया था। तो कोई ना कितना भी सोच ले कि घर में काम क्या काम होता है, ये भी काम बहुत ज़्यादा होता है कि अरेंज करना, सामान आना, उसको अच्छी तरीके से लगाना, डब्बों में डालना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। मतलब ये काम होते हैं, बड़े तो नहीं कह सकते, लेकिन छोटे मोटे काम भी ये बहुत ज़्यादा मतलब लगते नहीं हैं, लेकिन काम होते हैं। बस उसके साथ साथ ही यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था चावल का पानी भी, क्योंकि चावल उबल जाएंगे ना हाथों हाथ। जब ये काम कर ही रही हूँ तो हाथों हाथ चावल भी उबाल देती हूँ। तो बस जो सामान डब्बे में डालने का था ना, वो मैंने डब्बे में डाल दिया। और उसके बाद जो इस बाल्टी में डालने का था, जो छोटे छोटे पैकेट्स बच जाते हैं ना, तो उनको वहीं के वहीं टेपिंग करके, जिससे कि वो सीले भी ना और ख़राब भी ना हो, तो टेप लगा लगा के ना इसी में रख देती हूँ, छोटे वाली बाल्टी में, रेड बाल्टी में। तो जी चलो, अगर मेरी वीडियो प्लीज़ थोड़ी सी भी पसंद आई है ना आज की, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैंने बताया ना, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। तो बस उसके बाद आई थी कमरे में, रुद्रा उठ गया था, वो मम्मी पापा के पास चला गया था, नहला धुला के मैंने उसको भेज दिया था। तो कुछ वीडियोज़ बीच में शूट होते रहते हैं, कुछ नहीं शूट होते हैं। तो कभी कभी ये है कि फुल डे शूट होगा, लेकिन ये है कि बस जितना भी टाइम और जो मिलता रहता है ना, वो मैं शूट करती रहती हूँ। जिस दिन फुल डे, जिस दिन मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाए, वरना अगर सुबह थोड़ा सा डिले हो गया तो फिर शाम तक तो ये कि आज व्लॉग शूट ही नहीं होना है। तो जी पर चलो, वहाँ पे बेड झड़ गया था, तो चादर वदर तो अभी आज कल क्लीन नहीं हो रही, क्योंकि कल से वाइट वॉश शुरू हो जाएगा। आज फ्राइडे है, कल से वाइट वॉश शुरू हो जाएगा सैटरडे से घर में। तो बस जी यहाँ पे मैंने अपनी सब्जी भी छोक दी थी। मैंने आज सब्जी वगैरह की रेसिपी भी कुछ आपके साथ शूट नहीं की, सुबह पोहे की रेसिपी शूट कर ली थी आपके साथ में फुल। तो खाना बन के हो गया रेडी, साहब भी आ गए हैं। तो चले मिलते हैं कल एक नए अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।